नवंबर का महीना अभी अपने बीच में ही है, लेकिन मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत से लगातार आ रही ठंड हवाओं ने मध्य प्रदेश में तापमान को सामान्य से कई डिग्री नीचे पहुंचा दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में शीतलहर का प्रभाव जारी है और मौसम विभाग ने 1 दर्जन से अधिक जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों की। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन सहित अधिकांश क्षेत्रों में ठंड का असर पिछले 2 दिनों में तेजी से बढ़ा है। राजधानी भोपाल में रात का तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं राजगढ़ जैसे इलाकों में सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो नवंबर के हिसाब से बेहद कम माना जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। 18 और 19 नवंबर के बाद शीतलहर में थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है, लेकिन तब तक प्रदेश के कई जिलों में काफी ठंडी रातें लोगों को इंतजार कर रही हैं। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज रविवार को कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है, जो कई जिलों में लागू रहेगा। इनमें भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, डिंडौरी और अनूपपुर शामिल हैं। यानी प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं मौसम के वैज्ञानिक कारणों की। भोपाल मौसम केंद्र ने अपने ताजा पूर्वानुमानों में बताया कि दक्षिण श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। 15 नवंबर की सुबह 8:30 बजे तक यह चक्रवाती प्रणाली श्रीलंका के तट के पास बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुकी है। यह सिस्टम समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रणाली अगले 24 घंटों में धीमी गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकती है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत की ठंडी हवाएं और अधिक सक्रिय हो सकती हैं, जो मध्य प्रदेश में ठंड को और तीव्र कर रही हैं। आप जानते हैं शनिवार के मौसम का पूरा हाल। राजगढ़ में रात का तापमान जहां 6.5 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं भोपाल, राजगढ़ और रीवा में तीव्र शीतलहर का असर देखा गया। सीहोर, इंदौर, शाजापुर, सतना, शहडोल, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव और शिवपुरी में सामान्य शीतलहर का प्रभाव बना रहा। राजधानी भोपाल में 8 डिग्री, इंदौर में 9.6 डिग्री, ग्वालियर में 9.9 डिग्री, उज्जैन में 11.7 डिग्री, जबकि जबलपुर में तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बाकी अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे अधिक रहा, लेकिन हवा की ठंडक के कारण महसूस होने वाला तापमान इससे भी कम रहा। प्रदेश भर में सुबह और रात के समय गलन बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तेज हवाएं और जमीन पर नमी बढ़ने के कारण सर्दी की तीव्रता और भी ज्यादा महसूस की जा रही है। शहरों में भी हालात कुछ अलग नहीं है। बाजार देर शाम तक सुनसान नजर आने लगे। सड़कों पर यातायात में कमी आई है और लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मौसम चुनौतीपूर्ण बन गया है। कई जिलों में स्कूल प्रबंधन ने सुबह की शिफ्ट के समय में बदलाव पर विचार करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में चल रही सर्द हवाओं का सिलसिला अगले 2 दिनों तक जारी रह सकता है। उसके बाद जब बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम कमजोर होगा तो हवाओं के रुख में थोड़ा बदलाव आएगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि ठंड से पूरी राहत अभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर की शुरुआत में तापमान फिर से तेजी से नीचे गिर सकता है। प्रदेश में पाला पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम तुरंत उठाएं, जैसे फावड़ों से हल्की सिंचाई, धुआं करना या खेतों के किनारों पर पुआल जलाना। अब बात करते हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव की। मौसम विशेषज्ञ और डॉक्टर लगातार यह सलाह दे रहे हैं कि अचानक आने वाली इस ठंड में लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। ठंडी हवा से सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसलिए बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनना, शरीर को ढका रखना और गर्म तरल पदार्थ लेते रहना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर
प्रदेश में नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। उत्तर से आने वाली हवाएं, बंगाल की खाड़ी का मौसमी सिस्टम और साफ आसमान, ये तीन कारण इस समय सर्दी को और ज्यादा तीव्र बना रहे हैं। 18 और 19 नवंबर के बाद शीतलहर में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना अभी नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से पूरी तैयारी के साथ निपटने की जरूरत है।